नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ माइनर अरकाना से द कोर्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी हम इस एनर्जी पर एनालिसिस करेंगे और कुछ बेसिक जानकारी भी पहले कवर करेंगे। तो कोर्ट कार्ड यानी पर्सनालिटी कार्ड। इस कोर्ट कार्ड के अंतर्गत जो हम किसी की पर्सनालिटी पकड़ते हैं, जैसे उसका उम्र, उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, उसके आसपास का माहौल और किस प्रकार का उसका एटीट्यूड है। तो ये चीज़ें जो है हम कोर्ट कार्ड के जरिए किसी की पर्सनालिटी को पता करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी ये रानी है, और ये जब भी ये एनर्जी निकल कर आती है, ये कार्ड निकल के आता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो है 30+ उम्र में होगा। यानी रानी है तो एक अपने उम्र के एक पड़ाव को ये पार की है और कुछ एक्सपीरियंसेस उनके हो गए हैं, और ये मदर भी हो सकती हैं, जॉब में भी हो सकती हैं, हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, रिलेटेड दैट, पर इनकी उम्र जो है 30+ होगी। अब आते हैं कुछ जरा सा कुछ इनमें जो इस कार्ड में उपस्थित सिंबॉलिक है उस पर बात कर लेते हैं, तो आप एक्सप्लेन करने में और भी मज़ा आएगा और आसानी से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी जो है सिंहासन पे देखते हैं कि हर एक रानी के लिए एक सिंहासन बना होता है। रानी जो है सिंहासन पे बैठती है, तो इनकी सिंहासन कैसा है? तो देखिए, इनका सिंहासन जो बहुत ही ताम झाम वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये सिंहासन है। एक कंफर्ट जोन वाला सिंहासन इनका है, और इनमें बहुत सारे जो है रेड रंग के फ्लावर्स बने हुए हैं। ये ब्राउन कलर का सिंहासन, इनका बेसिक जो है कलर ब्राउन है। ब्राउन का मतलब होता है न्यूट्रल होना, है ना। न्यूट्रल एनर्जी जो है, इस कहने का मतलब कि ये व्यक्ति जिस पे जो एनर्जी जो जिस पे बैठता है ना, इस प्रकार के सिंहासन पे, ये न्यूट्रल रहेगा, है ना। इसमें ताम झाम नहीं, बिल्कुल भी ताम झाम नहीं। इसकी बनावट से ये पता चल रहा है कि ये बहुत ही शांत, एक साधारण सा कंफर्टेबल एक सिंहासन पर जिस पर ये बैठती हैं। अब दूसरी एनर्जी लेकर के चलते हैं, दूसरी सिंबॉलिक पे चलते हैं। दूसरी सिंबॉलिक ये है कि इन्होंने क्या पहन रखा है। अब देखिए, 3 कलर के कपड़े जो है इन्होंने पहन रखा है। सबसे ऊपर वाला जो कपड़ा दिख रहा है वो रेड कलर का, जो पैशनेट को दिखाता है ना, पैशनेट की एनर्जी उसको दिखाता है। और इन्होंने वाइट रंग भी पहन रखा है, यानी शुद्धता भी इनके इस एनर्जी के अंतर्गत होती है, इसके अंदर होती है। और इनके ऊपर जो दुपट्टा इन्होंने ले रखा है, ये अपनी जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा है। यानी ऑब्वियस है, रानी है, स्टेबिलिटी को शो करता है, खुद के लिए तो है और दूसरे की भी मदद कर सकती हैं। ये सिर पर इनके थ्रोन है, और थ्रोन जो है वो येलो कलर का है, और उसके ऊपर कुछ रेड सी रिबन बंधी हुई है, यानी पॉजिटिविटी से भरी हुई, है ना। और पैशनेट वहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर ये इनका स्वभाव है। अब आसपास और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्री दिख रहा है, लत्तर का अर्थ होता है क्या, कि वो बहुत बढ़ता जाता है ना। उसको कम पानी भी डाला जाए, अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो लता जो होता है वो बढ़ता है। और ये लत्तर में रेड कलर का फूल है, जो अगेन आपकी लॉयल्टी, पॉजिटिविटी, है ना, ग्रोथ, इन सब को शो करता है। पहाड़ है, यानी अगेन स्टेबिलिटी, चूँकि ये रानी है तो ये स्ट्रगल से ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। और बहुत सारे वैसे ही रेड कलर के फूल हैं जो आपकी पॉजिटिविटी, लॉयल्टी, इन सब चीज़ों को दिखाता है। पॉजिटिव चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ फसल भी उगता हुआ इनके आसपास है, डेफिनेटली ग्रोथ को शो करता है। और बीज जो भी डाला जाएगा ये पनप के निकलेगा ही निकलेगा। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी दिखती है। ये जो है इनका बिहेवियर जो होगा ये लॉन्ग टर्म स्थिति वाली है इनकी। पीछे पीला रंग है, अगेन पॉजिटिविटी। और हाथ में जब द मोरल कहते हैं ना, टॉप ऑफ द केक है, इनके हाथ में इन्होंने पेंटिकल पकड़ रखा है, यानी गोद में पकड़ रखा है। इसका अर्थ यह होता है कि पूरा जो है इनकी झोली भरी हुई है, भरपूर है, और इन्होंने दोनों हाथ से पेंटिकल्स को पकड़ रखा है, पर कोई इनमें घमंड या अहंकार नहीं दिख रहा है। ये डाउन टू अर्थ है,
और दूसरी बात, ये पैसे इनके पास बहुत है, लेकिन पैसे को महत्व इतना ज़्यादा नहीं देती कि किसी की मॉरलिटी ख़त्म हो जाए या इंसानियत ख़त्म हो जाए। इस प्रकार का नहीं है, पैसा तो है और इनके पास इंसानियत भी है। तो ये जो इनके पास पैसे होंगे, जिसके पास पैसे और इंसानियत है, इसका मतलब क्या, वो उसकी इच्छा दान करने की होगी, उसकी इच्छा पैसे से सेवा करने की होगी, पकड़ के बैठने वाले में से नहीं है। तो ये इनको बहुत अकड़ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये रानी है। आमतौर पे जो राजा रानी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत अकड़ा हुआ होता है, या कम से कम स्ट्रेट तो होता ही है, पर ये बिल्कुल भी नहीं है। इनके ये सिंहासन भी कंफर्टेबल है, बहुत सारा पैसा है इनके पास, फिर भी ये डाउन टू अर्थ है ना। पैसा इनके लिए है इनके पास, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। इनके लिए इंसानियत भी मायने करता है और ग्राउंड टू अर्थ है। इस बात का घमंड इनमें नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू दैट ये शो करता है इनके सिंबॉलिक जो भी है आसपास है। देखिए आसपास अनाज या फसल उगता हुआ दिख रहा है, पीले रंग पे देखिए लाइंस जो है, ये अनाज उगता हुआ जो दिख रहा है, ये शो करता है कि ग्रोथ है ना। एक बात बताया जाए तो जैसे मान लो कि बीज डालते हैं ना, बीज डालते हैं तो एक दिन में तो पौधा नहीं उग जाता ना। वो क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा पानी डाला, खाद डाला, समय मौसम आया, उसका धीरे धीरे बढ़ के वो फसल दे देता है। तो उस प्रकार की भी इनमें ये बात है, ये एनर्जी यहाँ पर है कि ये ग्रोथ की एनर्जी है ना। और अंत में क्या होता है, फसल लहलहाने लगता है। तो मेहनत करना है, मेहनत करके जो है ये एनर्जी जो बहुत सारा पैसा बनाती है। तो ये थी सिंबॉलिक से रिलेटेड जो है ये इंटरप्रेशन। अब चलते हैं कि अलग अलग कंडीशन में ये बिहेव कैसे करते हैं। मान लो कि ये अपराइट अवस्था में, जैसे अभी निकला है, उसी अवस्था में ये कार्ड निकल कर आता है, तो इसका अर्थ क्या है ना। तो जब अपराइट अवस्था में होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका अर्थ होता है थॉटफुलनेस। ये बहुत सोच समझ कर काम करती है। इंटेलिजेंस, ये बहुत ही बुद्धिमान होती है, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत टैलेंटेड होती है। पैसे तो ऐसे ही आ नहीं जाएंगे ना बेटा, तो बहुत टैलेंटेड होती हैं और पैसे को अर्न करती हैं और लोगों की मदद करती हैं, पोषण करती हैं, लोगों का ध्यान रखती हैं, बहुत प्रैक्टिकल भी होती हैं और लोगों को फाइनेंशियल मदद भी करती है। ऐसे लोग जो होती हैं, ये एनर्जियाँ जो होती है, डेफिनेटली किसी ने जॉब में भी हो सकती हैं या किसी प्रकार के फाइनेंशियल वर्क में हो सकती हैं, घर बैठे भी काम कर सकती हैं, लेकिन इनके हाथ में पैसा होता है। ये एनर्जी जो होंगी इनके पास पैसा हो सकता है। और ये वर्किंग, मतलब पेरेंट्स, वर्किंग वही बात होगी, वर्किंग पेरेंट्स, यानी कि ये जॉब में होंगी या बिजनेस कर रही होंगी, मतलब पैसे इनके पास होंगे और दिल खुला होगा। ये बहुत ही लोगों की मदद करें। घर में भी पैसे लाते हो ना बहुत लोग, मैं नहीं दूंगा, ये चीज़ में नहीं। ये जो ना दिल खोल कर, अगर कोई इनके पास आकर के बोल देगा ना मुझे पैसे चाहिए, या फिर ये ध्यान भी रखते हैं कि किसी को ज़रूरत है तो उसे मदद की जा सके। तो अपराइट अवस्था में ये इनकी स्थिति होती है। और ये वर्किंग लेडी होंगी, जो भी होंगी वो, जिनके लिए भी एनर्जी निकल के आए तो समझ लेना कि ये एक वर्किंग लेडी है। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने देखा कि माउंटेन है, तो माउंटेन जो है चैलेंज को भी शो करता है और स्टेबिलिटी को भी शो करता है। तो जो चैलेंजेस भी आता है ना, उसको जो है ये सॉर्ट आउट करती है। ये फर्टर्निटी की भी एनर्जी है। अगर ये एनर्जी निकल कर आई तो समझ लीजिए कि अगर सवाल आता है कि मैं माँ बनना चाहती है, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, क्या रीज़न है, और अगर ये एनर्जी निकल कर आ जाती है तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये फर्टिलिटी, जैसे मैंने भी बताया कि फसल लगाने पे ये फसल उगती है, एक दिन में नहीं पर टाइम लगता है। तो माँ बनने की भी प्रोसेस और प्रक्रिया वही होती है। तो ये फर्टिलिटी की भी एनर्जी है। तो अगर किसी के लिए ये एनर्जी निकल के आती है तो समझ लेना कि डेफिनेटली वो माँ ज़रूर बनेंगी, है ना। उस सवाल का जवाब ये होगा। और यहाँ पे हमने रोजेस भी देखा था, जो बैलेंस को दिखाता है ना, रोज है बैलेंस को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो बैलेंस भी इनकी जो एनर्जी होगी, ये अपराइट अवस्था में बहुत ही बैलेंस एनर्जी ये है। इसको है ना, इधर उधर नहीं, उनको पता कि क्या करना है ना। वो सभी चीज़ के लिए बैलेंसिंग होती है। पावर और अथॉरिटी इनके पास होगा ही डेफिनेटली। ये पैसा है, जॉब में रहेंगी, किसी हाई पोस्ट पे भी हो सकती हैं और
लाइक दैट। और इनका जो है ना कनेक्शन नेचर से बहुत ज़्यादा रहेगा। इनकी जॉब भी, इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जॉब जो है नेचर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, है ना, जो उस फील्ड में काम कर, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकती हैं या रिलेटेड टू वाटर से, है ना, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो रिलेटेड टू नेचर होता है, क्योंकि इनके आसपास पूरा नेचर भरा हुआ है, नेचर के बिना ये नहीं रह सकती। तो इनको जो है नेचर से रिलेटेड जो भी काम करेंगी बहुत तरक्की करेंगी, है ना। तो ये थी इनकी अपराइट अवस्था। अगर मान लो, है ना, अब सिचुएशन बदलता है, माने जब आपके कर्मा बिगड़े तो सिचुएशन भी बिगड़े, और उस सिचुएशन के तहत जो है एनर्जी जो है आपके रिवर्स मोड में चली गई, यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स अब रिवर्स मोड में चली गई। अब कैसा बिहेव करेंगी ये? ऑब्वियस उल्टा ही करेंगी। इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। जब ये रिवर्स अवस्था में चली गई तो जो ये लोग, हर लोग इन पर विश्वास करता था, अपने मन की बात कह देता था, अब इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये धोखा देने लगेगी। अब ये जो ना अंदर ही अंदर कोई बात छुपाएगी, उसके बाद जो है लोगों को परेशानी में डाल सकती है, नेगलेक्ट करना शुरू कर देगी लोगों को। फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस तो इनके पास होगा, लेकिन ये क्या है कि सेल्फ में चली जाएंगी। जो हेल्प करती थी, लोगों की मदद करती थी, अब सेल्फ केयर में लग जाएगी और अपना काम जो है, जो सिर्फ मैं वाली स्थिति आ जाएगी उनकी, ये हो जाएगा। और फिर अपने काम भी जो करेंगी उसका धौस जमाना मतलब क्या बोले, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, इसके आप समझ जाए। तो धौस जमाना का मतलब ये होता है कि कमांडिंग हो जाएंगी। मैं उसका उनका मन करेगा घर से काम करने का, तो घर से बाहर से मन कर रहा है तो करने का, मतलब इनको इंटरप्शंस एंड रूल रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। और बैलेंसिंग मतलब मोरलेस वर्ड ये है कि उनकी बैलेंसिंग ख़त्म हो जाएगी। जो उनका पिछले अपराइट अवस्था में था वो बैलेंसिंग ख़त्म हो जाएगी। तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड, है ना, पूरी जो है कैरेक्टर ही बदल गया। लेकिन रिवर्स अवस्था में भी इनको पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो रही है, केवल इनका एटीट्यूड बदलेगा। एटीट्यूड जो है ना, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, पर ये सब चीज़ पर्सनल कर लेंगे, सब चीज़ मैं चली जाएंगी, बस ये बात है। और अपराइट अवस्था में पैसा भी होगा और ग्राउंड टू अर्थ भी रहेगी, लोगों की मदद भी करेगी, घमंड नहीं होगा। और रिवर्स अवस्था में चलेगा तो घमंड भी आ जाएगा। अब आते हैं कि चलिए, अगर मान लीजिए कि अलग अलग स्थिति में अगर इनसे पूछा जाए और ये एनर्जी निकल के आती है अपराइट अवस्था में, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो अगर पहले देख लेते हैं, आज मैं इसे हेल्थ से ही देखती हूँ। सबसे पहले हेल्थ इशू देखते हैं। तो इनका हेल्थ बहुत एक्सीलेंट रहेगा। और चूँकि अगर ये अच्छे से एक्सरसाइज करें, योगा करें और प्रॉपर डाइट लें, तो ये लॉन्ग लाइफ, ये हेल्थ इनकी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इनको बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं होता हेल्थ से रिलेटेड। और ये चूँकि स्वभाव से भी काफ़ी जो है ना डिसिप्लिन और बैलेंस होती हैं ये एनर्जी, तो ये एक्सरसाइज भी करती हैं, ये एनर्जी करती है, वही मतलब ध्यान रखती है अपना। लेकिन एंड ऑफ द डे डेफिनेटली ये रानी है, तो काम में बहुत बिजी रहेगी या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होंगे, तो थोड़ा बहुत केयर रखना ज़रूरी है। अब आते हैं प्यार में कैसी होगी। ये बहुत जेन्युइन लव, मान लो कि ये एनर्जी निकल कर आ जाती, किसी ने पूछा कि मुझे विवाह करना है, इससे विवाह करूँ, कोई पर्सन का नाम लेकर के आए, कोई रिश्ते लेकर आए, कोई अपने प्यार को लेकर आए कि इससे मैं विवाह करूं या ना करूं, या मेरे लिए कैसे होगा, या किसी ने उसको प्रपोज किया, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आता है, तो आपने जो है बिल्कुल कहना है कि हाँ, ये एक जेन्युइन लव को शो करती हैं। ये एनर्जी जो है जेन्युइन लव को, दिखावा नहीं कि डायलॉग्स दिए जा रहे हैं, ये डायलॉग्स वायलॉग्स पे बिलीव नहीं करती, पर एट द सेम टाइम जो ये अटेंशन चाहती है, ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकती, इग्नोरेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती लव में। आपको इनको अटेंशन देना होगा और इनका जो है, इनको प्रेजेंस दिखाना होगा। ये नहीं कि सुबह एक बार फ़ोन पर बात कर लिया, फिर रात में आ रहा हूँ और कोई एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक्सप्लेनेशन ये नहीं मांगती, ये जेन्युइन लव को बिलीव करती है। जेन्युइन तरीके से प्यार करो और जेन्युइन तरीके से रहो, है ना। कोई ड्रामा इन्हें पसंद नहीं, तो किसी प्रकार के ड्रामा को ये स्थान नहीं देती प्यार में, और अपने पार्टनर का प्रेजेंस चाहती हूँ और अटेंशन भी अवॉइड नहीं किया जा सकता इनको।
तो अगर किसी का निकल कर आता है तो ये दोनों बात रख देना है कि प्यार में तो लॉयल होगा, जेन्युइन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा भाई, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उनके सामने आपको अपना प्रेजेंस दिखाना होगा और एट द सेम टाइम उनके अटेंशन देना होगा। तो ये है एनर्जी लव एंड रिलेशन से इनके, तो वो भी अच्छा ही है इनका। और आमतौर पे ये क्वीन की एनर्जी ना, तो स्टेबिलिटी तो आ ही जाती है ना एक उम्र के बाद, तो वो स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी भी दिखती है। और अब आते हैं कि फाइनेंस से, ऑफ कोर्स ये पैसों की रानी है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फाइनेंस तो मजबूत होगा ही। किसी भी क्षेत्र, किसी भी चीज़ के लिए जो है आप जो है खुशियाँ ही खुशियाँ, पैसा से रिलेटेड इनकी खुशियाँ ही खुशियाँ, ये जिसमें हाथ डालेगी ये जो है ना सोना बना देगी, ये एनर्जी ऐसी है। और बहुत सारा ग्रोथ है। मान लो कि कोई पैसा, मान लो 1 रुपया चाहिए कि जहाँ एम्पल दे देती हूँ, समझ में आ जाए, क्योंकि फर्टिलिटी की भी एनर्जी है ना, तो इसीलिए मैं ये समझा दे रही हूँ पैसे से रिलेटेड ये कैसे ऐड करता है। मान लो कि 1 रुपया, कभी मान लो किसी के पास जो है 1 रुपया रहा, कम पैसा, 1 रुपया का मतलब कम पैसा हो, किसी के पास कम पैसा, थोड़ा ही पैसा था, उसने लगा दिया कहीं पे, किसी पॉलिसी में लगा दिया, कहीं जमा कर दिया, या डबल वाला होता उसमें डाल दिया, और डाल करके वही जो है ना 2 रुपया या 1 रुपया जो भी उसने जमा किया था, कम पूंजी ही जमा किया था, एक टाइम में वो बहुत सारा पैसा बना लेता है। मैंने 20 तो डाला था, उसके बाद देखते 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 वही पैसा इतना बड़ा हो जाता है कि वो क्वीन की तरह हो जाती है ना। कहने का अर्थ यह है कि कम पैसे को भी ज़्यादा में हो जाना ये एनर्जी की क्षमता है। इसके पास इतनी बुद्धि होती है ना कि पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे छोटे से भी अमाउंट को कैसे जो बड़ा बनाना है, सी नो वेरी वेल, है ना। फाइनेंशियल बुद्धि इनकी जो है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, और एट द सेम टाइम लोगों की इतनी हेल्प भी करती है, तो इन्फॉर्मेशन भी इनके पास बहुत आता है, और पीपल भी इनको पसंद करते हैं, ये पसंद करने वाली एनर्जी है। तो अगर मान लो, अब आ जाते हैं थोड़ी सी रेमेडी पे, अगर मान लो कि ये रिवर्स अवस्था में चली गई, तो रिवर्स अवस्था में आपने देख ही लिया है कि इसका व्यवहार क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी, रूड हो जाएगी, है ना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी। तो ये लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। जो इनका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से उल्टा हो जाना ये सही नहीं है। तो रेमेडी क्या लगेगी, ऐसा क्या किया जाए कि ये रिवर्स अवस्था में से हट करके फिर अपराइट अवस्था में आ जाए। तो ऑब्वियस है, जब भी हम गलत व्यवहार में चले जाते हैं, गलत एक्शन हमारे होने लगते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इसका अर्थ ये कि आपका कर्मा एंट्री ले लिया है ना, आपकी बुद्धि पर वो राज करने लगा कर्मा। तो उस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए जो है आपको कर्म से ही करना होगा, है ना। तो चूँकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर आसपास हम देख लेते हैं, ये इनको नेचर बहुत पसंद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है नेचर की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है ना खूब सारा सेवा आप जो है पेड़ पौधों को दीजिए, क्योंकि रिवर्स अवस्था में भी पैसे की कमी आपको नहीं हो रही, क्योंकि स्वभाव में जो है आप रूढ़ होते जा रहे हैं। और नेचर जो होता है वो गिवर होता है ना, नेचर का स्वभाव होता है गिविंग, वो पैसा मांगता है। आपने देखा है किसी आपने पेड़ लगा दिया, ऐसे भी कहीं पे जंगल में भी पेड़ है, उसमें से जो फूल खिलता है तो क्या वो पैसा मांगता है, पैसा दो फिर मैं तुम्हें खुशबू सूंघने दूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। या मुझे देखना है, देखने के लिए पैसे लगेंगे, ऐसा होता है क्या? नेचर में हवा जो चल रही है, कहते हैं ना, इस हवाओं का मोल क्या दोगे, ये फूलों की खुशबुओं का मोल क्या दोगे, आसमान का मोल क्या दोगे, ये ज़मीन का कीमत क्या दोगे, इसकी कोई कीमत नहीं होती। और जब हम इस मोड में रहते हैं, मतलब जुड़े हुए नेचर से रहते हैं, तो हमारा स्वभाव भी वैसा होता है। और जब हम नेचर से कट जाते हैं ना, तो हमारा स्वभाव रूढ़ हो जाता है ना। तो ये रिवर्स अवस्था में जाने का मुख्य कारण यही होता है कि नेचर से कट जाना। तो इनको क्या करना है, रेमेडी क्या करने लगेगी कि नेचर के बीच में जाइए, पेड़ पौधों को सेवा करो, पेड़ पौधों लगाओ, पेड़ पौधा के अंदर जाओ, उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे उनको सेवा दो, है ना, लाइक दैट। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो नेचर का जो गिविंग स्वभाव है ना, वो आपको एनर्जाइज कर देगा और फिर आप वापस उसी मूड में चले जाएंगे। अब देखो, हरी सब्जियां हो सकती है। अब यहाँ पर देखो रेमेडी में क्या है ना कि सेवा बहुत मायने करता है, तभी आप जो है अपने कर्म से रिलीज होंगे, क्योंकि आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, तभी तो ये रिवर्स मोड में गया है। तो हरी सब्जियां हो सकती हैं, वो बांट सकते हो, फूल का पेड़ लगा सकते हो, मंदिरों में जा कर के फूल जो है दे सकते हो, क्योंकि जो लोग चढ़ा रहे हैं वो अपने श्रद्धा की भाव से चढ़ा रहे हैं, तो वो आपको लग जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर जो है रिलेटेड टू दैट आप
वो काम कीजिए। पैसे आपके पास हैं, दान करो, है ना। जितने पैसे हैं, पैसे दान करने का तो रिवर्स में जाके वो स्वभाव ही ख़त्म हो जा रहा है आपका। तो वहाँ पर जाना है आपको जो आपको वो सबक फिर दोबारा सिखा दे, वो भाव में आपको वापस ले जाए। तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि आप नेचर के अंदर जाइए। नहीं हो तो जो लोग की स्वभाव ऐसे हो जा रहे हैं उन लोगों को कुछ उस प्रकार की जगह पे भी चले जाना चाहिए, जैसे हरियाली वाली जगह पे चले जाना चाहिए। वहाँ जा कर के है ना मन शांत होगा, और जब उनके व्यवहार को शांति से, जब हवाओं को, खुशबुओं को, हरियाली को, प्रकृति को महसूस करेंगे तो इंट्यूशंस जो है उनके पक्के होंगे और उनका स्वभाव जो है फिर अपराइट अवस्था में चला जाएगा। तो ये है रेमेडी। और दान करो, जितना दान कर सकते हो दान करो। ये जितना दान करोगे उतनी जल्दी अपने बुरे कर्मों से बाहर निकलोगे, बैड कंडीशन से बाहर निकलोगे। सिचुएशन कोई भी हो, वो कर्मा को रिलीज करने के लिए है ना, किसी का दुख दूर करो तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो ये थी रेमेडी, ये थी कंप्लीट कार्ड की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ। नमस्कार।